Welcome to lecture on console input output part 3 presented by Ravi Prakash Mathur, senior lecturer on mechanical engineering department, Government Polytechnic College जोधपुर सेशन 2020-21 के लिए ये सीरीज अभी लेक्चर की तैयार की जा रही है। यूनिट थर्ड और यूनिट थर्ड का 3.4 सब यूनिट अभी हम कवर करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने जो अभी पार्ट 2 जब किया था, पार्ट 1 और पार्ट 2, तो उसमें हमने फॉर्मेटेड कंसोल इनपुट आउटपुट के बारे में डिस्कशंस किए थे। ये अब जो हमारा पार्ट है वो अनफॉर्मेटेड कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस पे फोकस्ड है। तो स्टार्ट करते हैं स्लाइड से। देयर आर सेवरल स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस अवेलेबल अंडर दिस कैटेगरी, those that can deal with a single character and those that can deal with a string of characters. For beginners or openers, let us look at those which handle one character at a time. एक बार में एक जो कैरेक्टर को हैंडल कर सकें, इस प्रकार के फंक्शंस को देख रहे हैं हम। अभी इससे पहले हमने जनरली स्कैनएफ और फंक्शंस के बारे में हमने बातचीत की थी। तो उसमें एक बड़ी ही वीकनेस है जो हमने यहाँ पे डिस्प्ले किया है, वह स्लाइड इसमें हम दिखा रहे हैं कि स्कैनएफ फंक्शन हैज़ वन glaring weakness. इसमें you need to hit the enter key before the function can digest what you have typed. However, we often want a function that will read a single character the instant it is typed without waiting for the enter key to hit. सीधी सी बात बता रहे हैं, सिंपल सी अगर हिंदी में आपको समझना चाहें, स्कैनएफ में हमने कह रहे हैं कि एंटर की हिट करने पर फंक्शन का जो है एग्जीक्यूशन होता है और इट विल रीड अ सिंगल कैरेक्टर द इंस्टेंट इट इज़ टाइप्ड विदाउट वेटिंग फॉर एंटर की टू बी हिट। हाउएवर ये भी हमें बार बार कई बार ज़रूरत पड़ती है। तो गेट कैरेक्टर नाम से ये GETCH एंड GETCHE आर टू फंक्शंस विच सर्व्स दिस पर्पस, यानी कि जैसे ही हम कीबोर्ड पे कैरेक्टर एंटर करें वह उसका एग्जीक्यूशन हो जाए। These functions return the character that has been most recently typed. The E in the get CHE function means it echoes. Echoes means displays on the screen the character that you typed to the screen. As against the GETCH just return the character that you typed without echoing it on the screen. And the get char works similarly and echoes the character that you typed on the screen, but unfortunately requires enter key to be typed following the character that you typed. The difference between getchar and fgetchar is that former is a macro whereas the latter is a function. The prototype of getchar, GETCH function and GETCHE are present in the header file. The name is console input output header file, and the macro getchar and prototype of getchar are present in standard input output header files. Here is a simple program that will illustrate the function, use the functions and macros. हम देखें कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल और कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल्स दोनों को हमने प्रारंभ में ही इंक्लूड फंक्शन के साथ डिस्प्ले कर दिया, ताकि इनसे संबंधित जो भी फंक्शंस या मैक्रोज यूज लेने हैं वो उससे यूज़ लिए जा सकते हैं। वॉइड मैन हमेशा की तरह स्टार्टिंग में मेन फंक्शंस हम लिखते हैं, उसके बाद हमारा लेफ़्ट मिडल ब्रेस और कैरेक्टर CH हम जैसे डिक्लेयर कर रहे हैं, डिक्लेरेशन जब हम करते हैं नॉर्मल इसी फंक्शन प्रोग्रामिंग के स्टार्ट में। इसके बाद अगर हम ये चाहें कि हम एक फंक्शन प्रिंट F के साथ काम अगर हम कुछ लेना चाहे, तो हम देख रहे हैं कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर \n यानी कि नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट होने वाली जो बात है, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, वापस हमने डबल कोट से बंद किया है, स्मॉल ब्रेस और फिर सेमीकोलन, जो कि हम जनरली सी की हर फंक्शन की कमांड या लाइन कमांड ख़त्म होने के बाद देते हैं। गेट CH फंक्शन को यूज़ किया जा रहा है यहाँ पे, और आप देख रहे हैं कि सेमीकोलन के बाद यहाँ लिखा है, ये जस्ट हमें समझाने के लिए कि विल नॉट इको द कैरेक्टर, ये चीज़ कोई प्रिंट नहीं होगी, ये सच प्रोग्रामिंग
कि कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे लिखा जाता है। इस प्रकार की चीज़ जब लिखी हुई हो तो आप देख रहे हैं कि ये स्लैश के अंदर स्टार करके जो कमेंट्स आ रहे हैं ये हमें प्रोग्रामर को जस्ट हेल्प करने के लिए कमेंट्स हैं, इनका कोई यहाँ पे एक्शन नहीं रहेगा। इसके बाद जैसे प्रिंट एफ, फिर अगर हमने देखा है कि ब्लैक स्लैश एन के साथ टाइप एनी कैरेक्टर, इसके बाद हमने कहा कि कैरेक्टर को हमने ऊपर हमने गेट कैट सी एच से दिया था और यहाँ पे जैसे कैरेक्टर को सी एच ई गेट सी एच ई गेट कैट से अगर हम देते हैं तो इसमें साफ हमने जो कमेंट लिखा है वो लिखा है विल इको द कैरेक्टर टाइप, ऊपर लिखा था सी एच जब था विल नॉट इको द कैरेक्टर, और नेक्स्ट में हमने लिखा है विल इको द कैरेक्टर। और इसके बाद फिर वापस से प्रिंट एफ अगर हम दें तो अगेन डबल कोट के साथ और बैक स्लैश एन के साथ टाइप एनी कैरेक्टर, तो ये वहाँ प्रिंट होगा। और इसके बाद अगर आप देख रहे हैं तीसरा, तीन हमने काम लिए थे गेट सी एच, गेट सी एच ई और गेट सी एच आई आर, इसके अंदर कमेंट लिखा विल इको कैरेक्टर मस्ट बी फॉलोड बाय एंटर की। डिफरेंस यहाँ पे हमें तीनों एक साथ ही दिख रहे हैं। और इसके बाद हम कह रहे हैं कि प्रिंट एफ कमांड अगर हम कहते हैं अगर वंस अगेन नेक्स्ट लाइन के लिए कंटिन्यू वाई और एन, अब आउटपुट किस प्रकार से सामने आ रहे हैं। और एफ टी गेट कैर भी हमें एक फंक्शन और दिया है कि विल इको कैरेक्टर मस्ट बी फॉलोड बाय एंटर की। अब क्या इससे आउटपुट निकल के जनरली आने की संभावना रहती है। अब देख रहे हैं प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, ये आप देखेंगे कि हमने पहला जो ये लाइन है पिछली स्लाइड में हमने ली थी प्रिंट एफ, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, नेक्स्ट लाइन पे जाके ये चीज़ प्रिंट हुई है। इसके बाद अगर हम गेट कैट देखें फिर वापस लाइन आ रही है प्रिंट एफ टाइप एनी कैरेक्टर, इस केस में हमने कंसोल में भी अगर कैरेक्टर दिया है तो वो प्रिंट होगा। इसके बाद अगर हम देखें इसके बाद गेट कैर इको वाई के साथ ये जो आ रहा है, तो इस केस में हमने जैसे टाइप एनी कैरेक्टर डब्लू ये हमने दिया। इसके बाद देख रहे हैं प्रिंट एफ में कंटिन्यू वाई और एन यस और एन, ये आउटपुट हमारे सामने आएगी। पुट कैर एंड पुट कैर from the other side of the coin they print a character on the screen as far as the working of put ch, put char and f put char is concerned. It is exactly same. The following program is illustrates this. इंक्लूड हमने दोनों फंक्शन फिर काम लिए, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर और कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर नाम के जो लाइब्रेरी है उनके अंदर। और अगर यहाँ पे हम कैरेक्टर सी एच को ए पुट सी एच कैरेक्टर पुट कैट सी एच और एफ पुट कैट सी एच अगर हम यहाँ पे डिक्लेयर किए जा रहे हैं, और इसी की तरह हमने जेड को भी डिक्लेयर किया है तीनों फंक्शन के साथ। तो इसके केस में ये जो आने वाली है ये ट्रिपल ए ट्रिपल जेड, द लिमिटेशन ऑफ पुट सी एच ई आर एंड एफ P put CHR is that they can output only one character at a time. Gets and puts. Gets receives a string from the keyboard. Why it is needed? Because scanf function has some limitation while receiving single characters, as the following example is true. हम देख रहे हैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर लाइब्रेरी यूज करनी है, इसलिए इंक्लूड हमने साथ में फंक्शन दिया है। मेन फंक्शन के साथ जो भी हमारा देखना है कि ये लेफ्ट ब्रेस के साथ सारे कमांड हमारे शुरू हो रहे हैं। कैरेक्टर नेम अगर हमने 50 का उसका साइज़ दे रखा है तो कैरेक्टर नेम के साथ ब्रैकेट में 50 लिखा है। प्रिंट एफ में अगेन स्केप फंक्शन एन को काम लेते हैं, एंटर नेम डबल कोट में है। इसके बाद स्कैन एफ परसेंटेज स्ट्रिंग के रूप में जो है नाम के लिए फॉर्मेट के लिए, नेम जो हमारा वेरिएबल इसके लिए फॉर्मेट है इनपुट के लिए, और इसी तरह से नेम के लिए स्ट्रिंग फॉर्मेट एस जो परसेंटेज एस से हमने इंक्लूड किया प्रिंट एफ में वो भी है। अगर इस केस में हम देखें तो आउटपुट किस प्रकार से हमारे सामने आने की संभावना है, जो हम लिख रहे हैं प्रिंट एंटर नेम, ये हमने लाइन दी है। इसके बाद स्कैन एफ में स्ट्रिंग के साथ नेम अगर हम दे रहे हैं, इस केस में अगर हम जो एंट्री कर रहे हैं एंटर नेम जॉन्टी रोड्स अगर हम ऐड कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, और तो उसके बाद जॉन्टी यहाँ पे प्रिंट हो के आ रहा है। क्यों आ रहा है, इसका कारण यह है कि हमारे साथ जो है जब हमने जॉन्टी रोड्स अगर स्कैन एफ के साथ दिया और
उसके बाद जब हम प्रिंट लाना चाह रहे हैं तो जॉन्टी क्यों आ रहा है उसका कारण एक्सप्लेन कर रहे हैं हम कि वेयर डिड रोड्स गो, इट नेवर got stored in the array name because the moment the blank was typed after John T, scanf assumed that the name being entered has ended. Means जो स्पेस वाली चीज़ है, स्पेस नाम से कोई भी चीज़ है वो अगर स्ट्रिंग में आती है तो वो उसको scanf डिटेक्ट नहीं कर पाता है, इस कारण से ये चीज़ हुई है. द रिजल्ट इज़ दैट देर इज़ नो वे, एटलीस्ट नॉट विदाउट ए lot of trouble on the programmer's part, to enter a multi-word string into a single variable name, in this case using scanf. The solution to the problem is to use gets function. As said earlier, it gets a string from the keyboard. It is terminated when an enter is hit. Thus space is and tabs are perfectly acceptable as part of the input string. More exactly, gets a new line terminated string of characters from the keyboard and replaces the escape sequence n function without a null function 0 हम कह सकते हैं. The puts function works exactly opposite to gets function. It outputs a string to the screen. ये एक एग्जांपल हम यहाँ पे फिर लिया है, जैसे कैरेक्टर फुटबॉलर 40, इसमें हमने ये कह सकते हैं कि डिफाइन किया है उसकी लिमिट उसकी, और इसके बाद हमने पुट्स एंटर नेम गेट्स फुटबॉलर सेंड्स स्पेस एड्रेस ऑफ एरे पुट्स हैप्पी फुटबॉलिंग एंड पुट्स फुटबॉलर. तो इसमें केस में अगर हम आउटपुट देखना चाहें तो पहला हमने जो दिया है पुट्स एंटर नेम, तो एंटर नेम हमारा प्रिंट हो रहा है. इसके बाद गेट्स फुटबॉलर, इसमें अगर हमने फुटबॉलर जॉन्टी रोड्स लिया है तो जॉन्टी रोड्स इसमें टाइप होगा. इसके बाद पुट्स हमने अगर हैप्पी फुटबॉलिंग के रूप में डाला है तो हैप्पी फुटबॉलिंग आएगा, और पुट्स फुटबॉलर वापस अगर हम देखते हैं तो जॉन्टी रोड्स आउटपुट में सामने आएगा. Why did we use two puts function to print happy footballing and jaunty roads? Because unlike printf, puts can output only one string at a time. If we attempt to print two strings using puts, only the first one gets printed. Similarly, unlike scanf, gets can be used to read only one string at a time. कुछ जनरल जो फंक्शंस हैं उनको एक टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे हमने इसको डिस्प्ले किया है. लंबी सी टेबल है, आप देखिएगा. फॉर एग्जांपल स्कैनफ कंट्रोल स्ट्रिंग एंड वेरिएबल लिस्ट, इट रीड्स द लिस्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन अकॉर्डिंग टू कंट्रोल स्ट्रिंग फ्रॉम द स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट. दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ स्कैन स्टेटमेंट एंड इट इज अवेलेबल इन हेडर फाइल स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट. इसी प्रकार से ये स्कैनफ परसेंटेज SL के साथ में है, इसका डिस्क्रिप्शन है. और भी ये लगातार एक लंबी टेबल हमने दी है जिसमें स्कैनफ, गेट केयर, प्रिंटफ सबके साथ और उनके पर्पस और उनके स्टैंडर्ड हेडर फाइल को भी साथ साथ हमने रिफ्लेक्ट किया है. एक वापस आपको एक बार रोल बैक करके दिखा दें. गेट CH जो है ये कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल में अवेलेबल होता है. बाकी जनरली सभी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल में दिखाए गए हैं ये. और इस प्रकार से ये भी इन सब के हमने नाम जब देखिए जैसे ये लास्ट में PUTCHAR अगर ब्रैकेट में CM लिखा तो वैल्यू ऑफ C ऑन द स्क्रीन इज डिस्प्लेड एज सिंगल कैरेक्टर. इस प्रकार से हम ये मीनिंग्स जो है समझ सकते हैं. आप इसकी स्टडी कीजिए अनफॉर्मुलेट कमांड्स की, जो इसमें मटेरियल हमने दिया है. इस वीडियो को बार बार देखिए, और जो कुछ चीज़ें हमें डाउटफुल नज़र आती है, समझ में नहीं आती है मान लीजिए, तो आप उसको क्वेरी के रूप में भेजिए. और इसी के बेस पे आप जो ई क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है उसमें इसी मटेरियल के बेस पे हम डायरेक्ट ऑनलाइन क्लासेस भी आपके साथ शेयर करेंगे, और ये वीडियो भी वापस उस समय कोशिश करेंगे ये शेयर कर सकें हम. तो आप इसको देखेंगे तो उस ई क्लास में, इंटरेक्टिव क्लास में भी हम डायरेक्ट कुछ बातचीत कर सकेंगे. इसके साथ ही ये मेरे लेक्चर हम समाप्त करते हैं. थैंक यू.